यह घटना रात्रि के समय की है। हम सभी रात्रि का भोजन करने के पश्चात थोड़ा घूमने और टहलने के लिए बाहर निकले थे। चारों ओर दोस्तों पूरा घना अंधेरा था और माहौल एकदम शांत था। रात के पौने 11 बज गए होंगे और हमें पता नहीं भाई कि आगे किसी की मदद करने के लिए भगवान हमें ये चांस देगा। लेकिन भाई जैसे हम आगे चलने लगे तो एकदम से हमने देखा ना, तो बाप रे बाप, तभी अचानक हमारी दृष्टि इस गहरे गड्ढे पर पड़ी। हमने देखा कि एक मासूम भैंस इस अंधेरे गड्ढे में पिछले कई घंटों से फंसी हुई थी। वो बेचारी वहां से निकलने में पूरी तरह असमर्थ थी और बहुत व्याकुल थी। बेचारी भैंस पता नहीं कब से यहाँ पे फंसी हुई है, लेकिन लगभग कुछ घंटों से ऊपर ही हुआ होगा तब से बेचारी फंसी हुई है। उसकी पूरी हालत देखे ना, पूरी एकदम टायर्ड थी, बिल्कुल टायर्ड थी, हिल नहीं पा रही थी, शायद भूखी भी हुई होगी। लगभग 3 से 4 फुट गहरे गड्ढे में वो गिरी थी। फिर हमने बिना वक्त गवाए हमारे दोस्तों को कॉल किया। ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब हमारे दोस्त है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमें हेल्प करने के लिए आ गए थे। दोस्तों स्थिति गंभीर थी और समय बहुत कम था। पता नहीं कब से बेचारी यहाँ पे फंसी हुई होगी। हमने बिना विलंब किए तुरंत 108 को संपर्क किया और आपातकालीन सेवाओं को इसकी सूचना दी। हमारी सूचना पर अग्निशमन विभाग की तुरंत टीम एक्टिवेट हो गई और उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट में वहां पे पहुंच रहे हैं। दोस्तों मैं आपको और एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि संसार से संवेदनाएं समाप्त हो रही है, परंतु तनिक इस दृश्य को देखिए। एक भैंस गड्ढे में गिरी है, विवश है, असहाय है, किंतु उसकी साथीदार उसे इस विकट परिस्थिति में अकेला छोड़कर नहीं गए। देखो यहाँ पे वो पूरे के पूरे बैठे हुए हैं, न ये बोल सकते हैं, न इनके पास संबंधों की कोई परिभाषा है, फिर भी मित्रता और अपनेपन का यह बंधन अत्यंत गहरा है। वास्तव में निष्ठा और प्रेम क्या होता है, यह आज इन मूक पक्षियों से हमें सीखना चाहिए। मनुष्य भले ही अपने संबंध भूल जाए दोस्तों, परंतु ये मूक प्राणी अपनी मित्रता का धर्म निभाना नहीं भूलते। एक भैंस गड्ढे में गिरी है और शेष पशु उसे छोड़कर चरने नहीं गए, अपने घर भी नहीं गए, बल्कि वहीं पहरा दे रहे हैं। इसे कहते हैं मित्रता का वास्तविक कर्तव्य। विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि सहपाठी साथ खड़ा हो तो साहस बना रहता है। हम सब लोग मिलके प्लान कर रहे थे कि क्या हम इसको ऊपर खींच सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो सारी चीजें नहीं थी, जैसे कि रस्सी, तो हम उसको कैसे खींचे। तो हमारे पास वेट करने के सिवा कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं था। भैंस को सहलाने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। दोस्तों देखिए, अब घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की अंतरराष्ट्रीय टीम पधार चुकी है, हुटर बज रहा है, लाल गाड़ी आ चुकी है और अब ऑपरेशन भैंस रेस्क्यू मिशन बन चुका है। भैंस भी अंदर से मुस्कुरा रही होगी कि अपनी खातिरदारी में ये सीधे सरकारी अफसर आ गए। लेकिन भैंस जी क्या करे, हम भी तो आपको निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो सामग्री ही नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम अब बिल्कुल मोर्चे पर तैनात हो चुकी है, रस्सियां खुल चुकी है, क्रेन सेट हो रहा है और जाबाज कर्मचारी गड्ढे की घेराबंदी कर चुके हैं। न हिलने वाली हमारी भैंस रानी भी अब गंभीर हो चुकी है। मेरा दोस्त तो पहले से ही गड्ढे में उतर चुका है फायर ब्रिगेड को हेल्प करने के लिए। अभी दोस्तों उसको आगे पीछे से दाएं बाएं से चारों तरफ से रस्सियां अंदर डालकर उसको ऊपर ही खींचने वाले हैं एकदम आराम से। लो भाई, अब चल रहा है असली चक्रव्यूह। भैंस रानी को चारों तरफ से रस्सियों से ऐसे जकड़ा जा रहा है मानो बाहुबली की विशाल मूर्ति खड़ी होने वाली हो। दमकल वाले पूरी नाप तोल कर रहे हैं कि कहीं से रस्सी ढीली न रह जाए। बस अब जय महिष्मती का नारा गूंजने वाला है और हमारी भैंस गड्ढे से बाहर। फिर हम सब ने मिलके भैंस को ऊपर खींचा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आप देख सकते हो भैंस बाहर आ चुकी है और भाग भी रही है। ये देखिए गाइस, अंधेरा इसलिए थोड़ा सा क्लियर शॉट नहीं ले पाए, लेकिन देखिए भैंस भाग रही है, तो भैंस ऊपर आ चुकी है। फिर वक्त हुआ फायर ब्रिगेड को बाय बाय कहने का, थैंक यू कहने का, और उनकी हमने एक फोटो खींची और हमने उनको बोला थैंक यू, आपकी वजह से ये भैंस बच चुकी है। इनके साथ साथ ये मेरे दोस्त लोग, खासकर भजन दल के अध्यक्ष सौरव अमृत तिस्क बुजगांव के अध्यक्ष, इन्होंने भी काफी हेल्प की। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।